दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है कैकई का अनुताप, जिसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे प्यारी सी कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में भरत और अयोध्या के लोग जब पंचवटी पहुँचे तो रात में श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। वो दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में मंडप बना हो और तारे दीपकों की तरह चमक रहे हो। देवता भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा, इसीलिए वे भी ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। सभी को ये डर था कि कहीं श्री राम भरत के आने का कुछ और मतलब ना निकाले और कोई सख्त फैसला ना ले। वहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर थी। पास के बगीचों में खिले करौंदे के फूलों से बहती हुई ठंडी, हल्की और खुशबूदार हवा सभी को बहुत आनंद दे रही थी। वहाँ की चांदनी इतनी सुंदर थी कि वैसी और कहीं नहीं मिलती। वो सभा चंद्रलोक जैसी लग रही थी। ऐसे शांत और दिव्य वातावरण में श्री राम ने गहरे और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। इन पंक्तियों में जब राम अपने छोटे भाई भरत से कहते हैं, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, तो वहाँ मौजूद सभी लोग ऐसे चौकन्ने हो जाते हैं जैसे किसी का सपना टूट जाए। इसका मतलब है सब लोग राम और भरत के बीच होने वाली बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे और उसके नतीजे को जानने के लिए बहुत बेचैन भी थे। राम की बात सुनकर भरत बोले, हे भैया, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया और आपको वनवास। पिताजी भी दुख में तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। ऐसे हाल में इस सौभाग्य की भला और क्या इच्छा बची होगी। इस तरह भरत ने दुख भरे शब्दों से अपनी हालत राम के सामने कह दी और बताया कि उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता को पेड़ के नीचे वन में रहना देखकर बहुत दुख हो रहा है। इन पंक्तियों में भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं, लगता है भगवान ने मुझे अपमान सहने के लिए ही पैदा किया है। मेरी ही माँ के कारण मुझ पर ये दोष आया है। बताइए भैया, उस इंसान की क्या इच्छा बाकी रह जाती है जिसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो चुका हो। आज मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ और खुद से ही नफरत करता हूँ। ऐसे में आप ही बताइए, मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। भरत की दुख भरी बातें सुनकर राम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। राम की आंखों में खुशी और भावुकता से आंसू आ गए। उन्होंने भरत की तारीफ करते हुए कहा, जिसे उसकी माँ भी नहीं समझ सकी, उसके दिल की सच्चाई को और कौन समझ सकता है। इन पंक्तियों में जब राम ने कहा, भरत को तो उसकी अपनी माँ भी नहीं पहचान सकी, तब कैकई ने कहा, अगर ये सच है तो अब तुम मेरी उस भूल को माफ कर अयोध्या लौट चलो। वही भूल जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा था। कैकई की ये बात सबने हैरानी से सुनी और चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। उस समय कैकई विधवा के रूप में सफेद कपड़े पहने हुई थी और ऐसी लग रही थी जैसे धुंध ने चांदनी को ढक लिया हो। वो बाहर से शांत बैठी थी, लेकिन उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उठ रही थी। कभी तेज और शक्तिशाली लगने वाली कैकई अब बहुत ही दुखी और विनम्र नजर आ रही थी। आज वो शांत, पवित्र और ठंडी गंगा नदी जैसी लग रही थी। कैकई ने सबके सामने स्वीकार किया, मैं भरत की माँ होकर भी उसे पहचान नहीं सकी। अभी अभी राम ने भी ये बात कही। फिर वो राम से बोली, अगर तुम्हारी बात सच है तो अयोध्या लौट चलो। दोषी भरत नहीं, मैं हूँ। तुम्हें वनवास देने का अपराध मैंने किया है। जो सजा देनी हो मुझे दो, लेकिन घर लौट चलो, नहीं तो लोग भरत को ही दोषी मानेंगे। इन पंक्तियों में कैकई भरत की कसम खाते हुए राम से कहती है, कसम खाना कमजोरी दिखाता है, लेकिन महिलाओं के पास और कोई तरीका नहीं होता। वो राम से कहती है, हे राम, भरत ने मुझे तुम्हें वनवास देने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जैसे अपने पति को खोया वैसे ही अपने बेटे को भी खो दूं। कोई मुझे रोकने की कोशिश ना करे। जो मैं कह रही हूँ सब सुन ले। अगर मेरी बात सच्ची लगे तो उसे मान ले। मैं इतना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, अब चुप नहीं रह सकती। मुझे पछतावा है और मैं ये जाहिर करना चाहती हूँ। कैकई ये सब कह रही थी। उस समय तारों भरी चांदनी रात थी और ऐसा लग रहा था जैसे ओस की बूंदों के रूप में आसमान भी आंसू बहा रहा हो। नीचे सभा में बैठे सभी लोग चुपचाप रो रहे थे, जैसे उनका दिल भी कैकई की पीड़ा से पिघल गया हो। इसका मतलब ये है, कैकई के दिल से निकली सच्चाई और उनके पछतावे को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उनके लिए सहानुभूति हो गई थी।
ऐसा लगा जैसे प्रकृति और सभा में बैठे सभी लोगों ने उन्हें माफ कर दिया हो। रानी कैकेयी, जिसने कभी अपनी गलत मांग से अयोध्या और वहाँ के लोगों का जीवन दुखों से भर दिया था, अब पछतावे की आग में जलकर हर ओर अच्छाई और सच्चाई की रोशनी फैला रही थी। उनके उस बदले हुए रूप को देखकर सबके मन में एक साथ डर, हैरानी और दुख की लहरें उठने लगी। इन पंक्तियों में कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है, मंथरा तो बस एक साधारण दासी है, वो मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच्चाई ये है कि मेरा अपना मन ही भटक गया था और भरोसे के लायक नहीं रहा। अपने मन को दोष देते हुए कैकेयी कहती है, हे मेरे मन, तू ही ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। ये बुरे विचार तेरे अंदर ही पैदा हुए थे। फिर अचानक वह सभा की ओर मुड़कर पूछती है, क्या मेरे मन में सिर्फ जलन और नफरत के ही भाव थे? क्या मुझ में और कुछ नहीं था? क्या मेरे बेटे के लिए मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं? फिर दुखी होकर कैकेयी कहती है, आज मेरा अपना बेटा भी मुझे अजनबी की तरह देखता है। अपने किए पर पछताते हुए वो आगे कहती है, अब चाहे धरती, आकाश और पाताल तीनों लोग मुझे धिक्कारे, लोग मेरे बारे में जो कहे, पर हे राम, मैं तुमसे बस एक विनती करती हूँ, मुझसे माँ होने का अधिकार मत छीनो, मुझे भरत की माँ कहलाने का हक बना रहने दो। इन पंक्तियों में आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है, अब तक दुनिया में ये कहावत चली आ रही थी, बेटा चाहे बुरा निकल जाए लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। यानी बेटा अगर माँ के साथ गलत भी करे, उसकी सेवा ना करे, तब भी माँ उसे माफ कर देती है और अपना फर्ज निभाती रहती है। लेकिन अब लोग कहेंगे भगवान के बनाए नियमों के उलट, इस बार बेटा सही है और माँ ही गलत निकली है। सब लोग मुझे बुरी माँ कहेंगे क्योंकि मैंने अपने बेटे के भले के खिलाफ काम किया है। कैकेयी आगे अपने दोष गिनाते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे भरत को सिर्फ बाहर से देखा, उसके अंदर की मजबूती को नहीं समझ सकी। मेरी नजर सिर्फ उसके नाजुक शरीर पर गई, लेकिन उसके निस्वार्थ और त्यागी स्वभाव को मैं अब तक नहीं देख पाई। इन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ और मेरा जीवन बहुत दुख भरा हो गया है। अब तो लोग मुझे बहुत समय तक बुरी माँ के रूप में याद रखेंगे। लोग कहेंगे रघुकुल में एक अभागी रानी थी जिसे उसके अपने बेटे ने ही छोड़ दिया था। इन पंक्तियों में आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है, अब तक दुनिया में ये कहावत चली आ रही थी, बेटा चाहे बुरा निकल जाए लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। यानी बेटा अगर माँ के साथ गलत भी करे, उसकी सेवा ना करे, तब भी माँ उसे माफ कर देती है और अपना फर्ज निभाती रहती है। लेकिन अब लोग कहेंगे भगवान के बनाए नियमों के उलट, इस बार बेटा सही है और माँ ही गलत निकली है। सब लोग मुझे बुरी माँ कहेंगे क्योंकि मैंने अपने बेटे के भले के खिलाफ काम किया है। कैकेयी आगे अपने दोष गिनाते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे भरत को सिर्फ बाहर से देखा, उसके अंदर की मजबूती को नहीं समझ सकी। मेरी नजर सिर्फ उसके नाजुक शरीर पर गई, लेकिन उसके निस्वार्थ और त्यागी स्वभाव को मैं अब तक नहीं देख पाई। इन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ और मेरा जीवन बहुत दुख भरा हो गया है। अब तो लोग मुझे बहुत समय तक बुरी माँ के रूप में याद रखेंगे। लोग कहेंगे रघुकुल में एक अभागी रानी थी जिसे उसके अपने बेटे ने ही छोड़ दिया था। इन पंक्तियों में कैकेयी पछतावा जताते हुए कहती है, अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा ये सुनने के लिए मजबूर रहेगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी ने अपने बड़े स्वार्थ के कारण ऐसा गलत काम किया। उसने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपना लिया। कैकेयी की ये बातें सुनकर राम और सभी सभासदों ने एक साथ कहा, भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार धन्य है। यानी वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा। ये सुनकर कैकेयी ने दुख भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं उसी बेटी की दुखी माँ हूँ जिसे मैंने खो दिया। अब वो बेटा भी मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माँ मानने से मना कर दिया। मैंने हर तरह से बदनामी कमाई है और खुद को कलंकित कर लिया है। इन पंक्तियों में पश्चाताप में डूबी कैकेयी राम से कहती है, मैंने अपने बेटे भरत के लिए अपना सुख तक छोड़ दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा राजपाट भी छीन लिया। लेकिन वही भरत आज दुखी होकर रो रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पकड़ा हुआ हिरन जो सबसे डर रहा हो। पहले जो भरत चंदन जैसा शांत और ठंडे स्वभाव का था, वो अब जलते अंगारे जैसा गुस्से वाला बन गया है। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरा अपना बेटा ही मुझसे नाराज होकर दूर हो गया है। हे राम, अब मुझे और सजा मत दो। मैंने अपने हाथ पैर जैसे लालच की नदी में फेंक दिए थे। राजपाट के लालच में आकर मैंने ये सब किया। मेरा ये काम ऐसा था
जैसे कोई सपना देख रहा हो या पागल हो गया हो। इसीलिए मेरी इस गलती को पागलपन या सपना समझकर मुझे माफ कर दो। इन पंक्तियों में कैकेयी राम से अपनी पीड़ा जताते हुए कहती है, मेरे बड़े अपराध के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी वो भी कम होगी। मेरी विनती को ये मत समझना कि मैं सजा से बचना चाहती हूँ या सजा स्वीकार नहीं कर रही हूँ। असल में आज दया, घृणा और करुणा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ भी मुझे वैतरणी नदी जैसी लगती है, जो नरक की तरह डरावनी है। मैं सभी अच्छे और समझदार लोगों से कहती हूँ, मैं नरक का दुख सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की याचना का बोझ नहीं सह सकती, क्योंकि वो मेरे लिए नरक से भी ज्यादा भारी होगा। कैकेयी आगे कहती है, हे राम, जिस भरत के लिए मैंने अपना दिल कठोर करके तुम्हें वनवास दिलवाया था, आज उसी के भले के लिए तुम मुझसे नाराज होना छोड़ दो और अयोध्या लौट चलो। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है अब मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आखिर की इन पंक्तियों में कैकेयी राम से कहती है, हे बेटे, मुझे भरत बहुत प्रिय है और भरत को तुम बहुत प्रिय हो। इसीलिए तुम तो मुझे दुगने प्यारे हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर मत रहो। ये सच है, मैं भरत को अब तक ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन तुम तो उसे अच्छे से जानते हो और उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के प्यार को देखकर आज मुझे लग रहा है मेरा पाप भी किसी अच्छे काम जैसा लगने लगा है। कैकेयी आगे कहती है, मैं चाहे कीचड़ जैसी क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मैंने अपनी कोख से भरत जैसे, कमल जैसे बेटे को जन्म दिया। भविष्य में समझदार लोग तुम दोनों के भाईचारे और प्रेम की मिसाल देंगे और उसे सबसे अच्छा बताएंगे। लेकिन एक दुखी माँ के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इस बेचैन माँ की तो बस यही इच्छा है, वो तुम दोनों बेटों को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखे, कभी अपने से दूर न जाने दे। आज मेरा अधीर दिल तुम्हें बाहें फैलाकर बस यही कह रहा है, हे राम, अयोध्या लौट चलो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।